नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित बहुत सारी खबरें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, पंजाब में क्या घटना हुई और विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सारी बात बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पार्लियामेंट से आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड यानी वोटर आई कार्ड को जोड़ने का बिल पास किया गया है, जो निजता के अधिकार का हनन है और इस पर काफ़ी विरोध हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है मार्च में करीब ख़त्म हो जाएगी। फरवरी के पहली सप्ताह से ही ये मतदान शुरू हो जाएगा। जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, महासचिव बहुजन समाज पार्टी का, उन्होंने साफ साफ कह दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलाह दिया है, किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया है। अब मामला है चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को अपनी सुविधा अनुसार वह कोई भी फैसला ले सकते हैं जहां उनको सुविधा नज़र आती है। कि भाजपा का जनाधार खिसक गया है उत्तर प्रदेश में और अपने खिसकते हुए जनाधार से बचने के लिए भाजपा यह फैसला ले सकती है, केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को यह कहा जाए कि 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव टाल दिया जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि भाजपा इतना डरी हुई क्यों है? 5 साल केवल हिंदू मुसलमान करके राजनीति किया, वक्त खराब किया, समय से राम मंदिर का भी निर्माण नहीं हुआ, केवल उसकी आधारशिला रखी गई है। प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि भाजपा चुनाव से क्यों भाग रही है और विपक्ष के नेता यह कह रहे हैं कि यह केवल सलाह है, किसी प्रकार का कोर्ट का निर्देश नहीं है और ऐसे कोई मामले नहीं हैं। और जब कोविड के हालात खराब थे, जब दूसरी लहर चल रही थी, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव करवाए गए थे, तो आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव टालने की तैयारियां हो रही है? यह वही फैसला लेंगे जो इनको सूट करेगा, यह विपक्ष के नेताओं का कहना है। पंजाब में जो घटना घटी, कोर्ट परिसर में धमाके हुए, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और बाद में जांच में यह पाया गया कि वह पहले से ही पुलिस में रह चुका था और वह पुलिस से निकाल दिया गया था। शायद उसी ने जो है ये घटना का अंजाम दिया होगा और उसका शिकार हो गया, ऐसा पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी साहब लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जांच अभी जारी है। रात MiG-21 राजस्थान में क्रैश कर गया और उसके उड़ाने वाले पायलट की भी उसी दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही है। अब सबसे बड़ा बवाल यह है कि आधार कार्ड को अगर इलेक्शन कार्ड से जोड़ दिया जाता है तो आज तक आप यह सोचते रहे कि आधार नंबर नहीं बताना है, नहीं तो बैंक खंगाल लेगी। लेकिन अब आपसे पूछने की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन कार्ड से पता लग जाएगा आधार कार्ड और फिर आपके बैंक खाते का भी पता लग जाएगा। कुल मिलाकर निजता भंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की आम जनता से जब हम पूछते हैं इस बार किसके ऊपर वोट पड़ेगा, यानी कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और आप किसको वोट देने जा रहे हैं, और यहाँ पर चुनाव का आधार क्या होगा, क्या विकास के आधार पर आप वोट देंगे, तो जनता काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है किस बात का विकास का आधार होगा, विकास हुआ ही क्या है। इस बार तो जाति के आधार पे वोट होंगे और जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो अपनी जाति के मतदाताओं को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से विकास तो किसी प्रकार का कुछ हुआ ही नहीं। जो बहन मायावती जी के शासनकाल में विकास हुआ था उसको थोड़ा बहुत सुचारू रखा समाजवादी पार्टी ने, वह भी सुचारू नहीं रखा, सारे काम रोक दिए। और भाजपा की जैसे ही शासन आई, इन्होंने केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दिया है जहाँ से इनका जो है मजबूती बने। ये कुचलने का काम किया, ये ठाकुर ब्राह्मण करते रहे और कुल मिलाकर हिंदुत्व का झंडा जगाते रहे, विकास का किसी प्रकार का काम नहीं किया है। इस बार जो चुनाव होगा, जो वोट पड़ेगा, वो जातिगत आधार पर होगा और नेता भी ये भांप गए हैं कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो जातिगत आधार पर होने वाला है, ना कि विकास के आधार पर। जो भी अभी उद्घाटन हुए हैं फिलहाल, जिसका समारोह हुआ है, उद्घाटन समारोह,
वो सब के सब बसपा के शासनकाल के प्रोजेक्ट थे, शुरू किए हुए थे। कुछ सपा के प्रोजेक्ट थे और उनका जो है अभी उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने अपना ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम कह सकें कि विकास के आधार पर वोट होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।